अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूफ क्लास ऑफ ऑफिशियल और मैं हूं दानियाल हाशमी। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान की तारीख के अहम किरदार हैं, बागी के नाम से जाने जाते हैं। और इससे कबल भी यहाँ अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन इनकी मुलाकात ना हो पाई और उस दिन भी ये यहाँ से वापस चले गए थे। आज फिर जवेद हाशमी साहब यहाँ पहुंचे हैं और इन्हें जो है रोक लिया गया है। ये फैक्ट्री नाका है, शैगन फैक्ट्री नाका है, अडयाला रोड। सर ये बताइएगा कि क्या वजह है कि आपको फिर से रोक लिया गया है, यहाँ आपको आगे जाने से मना कर दिया गया है? देखिए, इमरान खान इस जेल में बैठे हैं और इमरान खान पूरी कौम की तवक्कुआत, आदतों का मरकज बना हुआ है। उसको जो तकलीफ दी जा रही है वो पूरी कौम महसूस कर रही है कि ये पूरी कौम को तकलीफ दी जा रही है। मैं तो पहले दिन से कहता रहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अब हमारे कितने 70 साल गुजर गए, फौज ने मुल्क चलाया है और ये वक्ती तौर पर किसी को वज़ीर आज़म रख लेते हैं फिर हटा देते हैं। मैंने इमरान खान को यही कहा था कि ये आपको ये जो हम एक उस वक्त धरना दिए बैठे थे तो ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ज़हीर इस्लाम और राहील शरीफ वो खुद चीज़ें संभाल लेंगे, आपसे सिर्फ काम निकाल लेंगे। तो मैं दरख्वास्त मेरी आपसे है इमरान खान साहब कि हम इनका कोई कहना ना माने। तो बहरहाल मैं तो चला आया उस वक्त। आज पूरी पार्टी का इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है कि वो कहते हैं कि ये अदारा जिम्मेदार है, इदारे को माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बजाय वो कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान माफ़ी मांगे। क्यों मांगे, किस लिए? ये कैसा इन्होंने तरीका रखा हुआ है, जुर्रत ही कैसे करते हैं। कायदे-ए-आज़म ने कहा था ये आप सर्वेंट हैं, आप कौम के, मैं नहीं कह रहा आपके क्लासे सब निकाल देंगे, कायदे-ए-आज़म की तकरीर तो लगा दे। कायदे-ए-आज़म ने क्या कहा है वहाँ क्वेटा में गैरिजन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा नेशनल पॉलिसी बनाना हमारा काम है, पाकिस्तान के अवाम का काम है। आपको उस पॉलिसी पर अमल के लिए आपको रखा गया है और वो हम पॉलिसी देने वाले हैं, आप उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको आना चाहिए। वरना अगर आप पॉलिसी बनाना चाहें तो मैं खुल के कहता हूँ कि यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। हम इस मुल्क के मालिक हैं, आइन कानून वो इस मुल्क का मालिक है। लेकिन ये कायदे आज़म की ये तकरीर जो थी आज उस पर अमल कौन कर रहा है? ये इमरान खान का रोल यही कहता है। अलीमा ने भी आज भी कहा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो ये समझे कि वो माफ़ी मांगे, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है, उसमें एक इंकशाफ उन्होंने किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दबे लफ्ज़ों में बल्कि नाम लिए बगैर मुतालबा किया है कि इन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और माफ़ी मांगने वाले जो है वो उनको कोई ना कोई राहत मिल सकती है। तो सर आप समझते हैं कि जब भी कोई ऐसी बातचीत होती है उसके बाद फिर सर आप भी कोशिश करते हैं, आप अडयाला आएँ और आके जो है आप कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। तासुर ये भी जाता है कि आपको भी कोई ना कोई पैगाम दिया गया है। सर इस हवाले से बताइएगा कि नहीं, ऐसी सहाफत से अल्लाह मुझे बचाए, ऐसे सवालात से भी अल्लाह मुझे बचाए। मेरे बारे में कोई सोच सकता है कि किसी का पैगाम दे के आऊँगा? कौन दे सकता है मुझे पैगाम के जाओ हमारे जाके इमरान खान को कहो? मैं तो यकजहती के लिए आया हूँ, बाहर आके बैठा हूँ, मिलने देंगे ठीक है,
नहीं मिलने देंगे तो फिर प्रोटेस्ट करूंगा किसी और क्षेत्र पे, कभी यूं उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से मैं अपनी बात कहता रहूंगा, सुनाऊंगा। वो एक बात वही है जो इमरान खान बैठ के कर रहा है। पूरी कौम को ये कह रहे हैं कि माफी उन्हें मांगनी चाहिए। शेर बड़ैच साहब का मैं एहतराम करता हूँ, राष्ट्र साहब का भी करता हूँ, लेकिन ये हमारे पॉलिसी मेकर बन गए हैं। हमारी जो अक्सर आप देखेंगे ना तो चैनल्स में बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़े पॉलिसी मेकर है। वो भाई जो उस मराहल से गुजर रहा है, जो उसके साथ हो रही है, जो उसके जिस्म के साथ हो रही है, इमरान खान के साथ मेरे भी जिस पे ये सियासत मैंने 65 साल अपने जिस्म से गुजारी है, हमें पता है किसको माफी मांगनी चाहिए। इन सबको बल्कि मैं कहूँगा ये सोचें कि माफी हमसे मंगवाएं, वरना मुल्क को मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। आप देख लें बलूचिस्तान में वो इस्लामाबाद में बैठे हुए बेचारे, उनकी बात कोई नहीं सुनता। वहाँ पीके के अंदर क्या क्या जुर्म हो रहे हैं, बनू के अंदर ये इस तरीके से ये पॉलिसियाँ ये बना नहीं सकते। ये तो उसको फॉलो कर सकते हैं जो पॉलिसियाँ अवाम दें, पाकिस्तान के लीडर दें, कौम दे, ये पीछे हटके खड़े हों और हुक्म के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट कराएं। इसलिए माफी मांगनी चाहिए। जी सर, इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो हल्के हैं जो खाली हुए हैं, डी सीट किया गया है, नायल किया गया है, यहाँ पे उम्मीदवार इलेक्शन में ना कंटेस्ट करें। सर आप नहीं समझते, आपका माशाल्लाह एक ह्यूज एक एक्सपीरियंस है कि ये जो सीट्स हैं जो ऑलरेडी हैं ही पीटीआई की, तो दोबारा अगर मैदान में उतारे जाते हैं उम्मीदवार तो ये सीटें वापस लेनी चाहिए, बजाय इसके कि मैदान खाली छोड़ देना चाहिए और वो अपनी मर्जी की तरमीम करते रहे हैं। एक हालात के मुताबिक पॉलिसी तय करता है, जो पार्टी का ब्रेन है, जो जिसने उसके लिए वो कुर्बानियाँ दे रहा है। इमरान खान अपनी पार्टी को जानता है, वो समझता है कि अगर ये हो रहे हैं तो हमें बाइकाट करना चाहिए, उससे हम ये तरीके से दबाव पैदा करेंगे और ये जीत के भी हारे हुए होंगे, हम हार के भी जीते हुए होंगे। तो ये अगर उस लीडर ने तय कर दिया तो फिर उसको ऊपर बनवाना चाहिए। मैं जाती तौर पे तो समझता था कि इनको हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी राय इस वक्त 100% सही हो। इमरान खान की बात जो है वो सही है, उस पर अमल उनके पार्टी को करना चाहिए। उन्हें पता है इन हालात में मैंने ऐसा अपनी पार्टी को किस तरीके से इकट्ठा रखना है, कायम रखना है। जी बस आखिरी सर, ये बुनेर के हवाले से बुनेर ओके, हाल हाँ ठीक है, थैंक यू।